गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हो कि हम आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग लीडर्स की जो है मीटिंग्स हम कराते रहते हैं, जिसमें मोटिवेशनल, एजुकेशनल सभी होती है। अभी ही पिछले दिनों आपने 4 दिन लगातार मिस्टर राजीव बलवानी जी का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है। उसके एक दिन के गैप के बाद आज हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हम मिस्टर सूरज चिमानी जी को, जो कि एग्रीकल्चर में स्पेशलिटी रखते हैं, ट्रेनर हैं वेस्टीज के। तो उनको जो है आज हमने आमंत्रित किया है। और सबसे अच्छी बात है सभी ट्रेनर्स की, वेस्टीज के सभी ट्रेनर्स की, कि एक कॉल पे सब लोग रेडी हो जाते हैं और जो टाइम भी हम बोलते हैं उस पे वो लोग तैयार हो जाते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता आ रहा है। तो मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद कहूँगा सूरज जी का, कि सूरज जी ने मेरे इस जो है आग्रह को स्वीकार किया और जो मैंने टाइम उनको बोला उस टाइम में ही उन्होंने यस बोल दिया। तो सूरज जी, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. जी थैंक्स। सर मैंने एक पीपीटी शेयर किया है आप लोगों को, आपको विजिबल है वो? जी विजिबल है, दिख रहा है। ओके। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने। मैं वेस्टीज में एज ए एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। आज यहाँ पे सेशन रखने का एक मेन पर्पज यही है कि आपको मालूम होगा अब एग्रीकल्चर का सीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में फार्मिंग जो है वो सबसे ज्यादा इसी सीजन में होती है, राइट। सो सीजन स्टार्ट होने से पहले ये अच्छा हुआ कि सीजन स्टार्ट होने से पहले हम मीटिंग कर रहे हैं, ताकि जब मेन सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वहां पे जो आपने सीखा है, जो भी आज मैं आपको ट्रेनिंग के माध्यम से बताऊंगा, वो सिर्फ आपको वहां पे इम्प्लीमेंट करना है बस। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है हमारी खेती। आप जिधर भी देखो सभी जगहों पे आपको खेती जो है वो दिखाई देगी। और पिछले 1-1.5 साल से हमने काफी एक्सपीरियंस किया है। बाकी सारे इंडस्ट्रीज बंद हो चुके थे, लेकिन एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री चालू थी। लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, उसमें भी हमारे घर में जो है वो हमें अनाज खाने को मिलता था, सब्जियां हमें वहां पे खाने को मिलती थी। तो उसका मेन कारण क्या है? कभी आप लोगों ने इसको जानने की कोशिश की कि पूरा लॉकडाउन है, सब इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, लेकिन एकमात्र इंडस्ट्रीज चालू थी। लॉकडाउन के फेज में भी आपके घर में आपको सब्जियां डेली वहां पे मिलती होंगी, चावल हो, अनाज हो, जितने भी सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो आपको टाइम टू टाइम वहां पे मिलते थे। क्योंकि वो मेन रीजन है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा। और मुझे ये बताने की बेहद खुशी होती है कि आज वेस्टीज में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम करता है, जितने भी सारे लीडर्स है, जो भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो एग्री प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके उनका बिजनेस इतना अच्छा ग्रो हुआ है, उनके लेवल्स इतने अच्छे बढ़े हैं, उनकी इनकम वहां पे बढ़ी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक अवसर है कि हम भी अपनी इनकम को, हम भी अपने किसान भाइयों की पैदावार को हम वहां पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी एग्री प्रोडक्ट्स है। और ट्रस्ट करो, हम पिछले 1-1.5 साल से हमने एग्री प्रोडक्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस किया है, शेड्यूल हमने अलग फसल के रिगार्डिंग बनाए हैं, और उस शेड्यूल का बेनिफिट ये हुआ है कि आज जब भी कोई व्यक्ति किसान के पास जाता है अप्रोच करने के लिए, तो उसके पास बाय हैंड वो सब कुछ डाटा अवेलेबल होता है जो किसानों को वहां पे चाहिए। हमने हर एक क्रॉप्स के अकॉर्डिंग हमने फसल की ट्रेनिंग की है, ताकि आप लोगों को काम करते वक्त किसी भी
प्रकार की कोई भी वहां पे परेशानियां ना आए। एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि हमारे पास वेस्टीज में टोटल कितने प्रोडक्ट्स है? थोड़ा आप अपने चैट बॉक्स को भी ऑन रखिए, ताकि होगा क्या, आपके साइड बाय साइड डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको सब कुछ वो समझ में आएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक नॉर्मल बेसिक 8, ओके, चैट बॉक्स ओपन हुआ, इसमें से काफी लोग जो है वो पहले से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। ओके, आपको, आप लोगों ने जो इस सवाल का जवाब दिया है कि टोटल 8 प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब है आप लोगों ने एग्री की ट्रेनिंग अटेंड की है। एम आई राइट? इससे पहले आपने कभी भी एग्री की ट्रेनिंग अटेंड की है, या फिर ऐसी है जो आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो? यस, ओके, फाइन। जिन लोगों ने पहले एग्री ट्रेनिंग अटेंड की है, उनको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा कुछ आपको वहां पे सुनने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं सुना था। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आज आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, टोटल 8 प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें 7 ही प्रोडक्ट्स है। एक प्रोडक्ट अप्रैल के मंथ में लॉन्च हुआ था, आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगा, एग्री एक्वाजेल के नाम से। यानी टोटल हमारे पास वेस्टीज में 8 प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के ऊपर। शुरुआत हमने 82 से की थी, तभी सिर्फ 82 ही हमारे पास था एग्रीकल्चर की कैटेगरी में। लेकिन जैसे जैसे हमने एग्रीकल्चर पे ग्रो करना स्टार्ट किया, उस तरीके से प्रोडक्ट्स भी नए नए आने वहां पे स्टार्ट हुए, और जहां पे हमने एक प्रोडक्ट के साथ 8 प्रोडक्ट्स हमारे पास एग्रीकल्चर की कैटेगरी में है। और ये 8 प्रोडक्ट है वो इतने बेहतरीन है, इतने शानदार है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले साल भी हमने सेम तरीका अपनाया था, सीजन स्टार्ट होने से पहले हर एक को हमने वहां पे ट्रेनिंग दी थी जूम के माध्यम से। उसका बेनिफिट ये हुआ कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी, उनका एग्रीकल्चर पे इतना अच्छा काम हुआ, उनको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इतने ज्यादा पसंद आए, उनको भी पसंद आए, किसानों को भी वहां पे पसंद आए। क्योंकि किसान को वहां पे इसलिए आए क्योंकि उनकी इनकम जो है वो डबल हो गई, और उनकी फसल की जो पैदावार होती है वो भी वहां पे ज्यादा आने लगी। इवन हम डेली बेसिस पे जब फार्मर से बात करते हैं, जब वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यूज करने के बाद उनका जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट में ये बताते हैं कि 15-20 साल से हम खेती बाड़ी करते हैं, ऐसा रिजल्ट हमने ना कभी पहले एक्सपेक्ट किया था। इस तरीके का जो रिजल्ट आता है हमें प्रोडक्ट यूज करने के बाद, वो पहले कभी नहीं आया। मतलब हम इतने केमिकल फर्टिलाइजर डालते थे, हम मार्केट से तरह तरह के प्रोडक्ट वहां पे यूज करते थे, लेकिन उसका भी रिजल्ट हमें ठीक तरीके से नहीं मिला। लेकिन जब से हमने आपके प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किए हैं, 3 फायदे किसानों को तो 100% हुआ है। पहला फायदा, एक तो उनके जो खर्चे होते थे केमिकल फर्टिलाइजर के पीछे, वो कम हो गए। किसान की जो पैदावार है, वो पैदावार वहां पे उनकी ज्यादा आने लगी। मतलब जहाँ पे वो केमिकल यूज करते थे, वहां पे उनकी पैदावार ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन हमने केमिकल को धीरे धीरे करके कम करवाया, और जब अपने प्रोडक्ट्स वहां पे यूज करना स्टार्ट किए, तो पैदावार भी उनकी वहां पे ज्यादा आने लगी। और जब पैदावार ज्यादा आने लगी वहां पे, तो किसान की इनकम भी वहां पे अच्छी आने लगी। तो ये 3 मेन रीजन है, इसके लिए हमें वहां पे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। और ट्रस्ट करो, रिजल्ट तो आपको आएगा।
मैं आंख बंद करके भी आपको बता सकता हूँ, डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट आएगा, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर वो टेक्निक, वो तरीका आपको मालूम हो गया कि कैसे मैं प्रोडक्ट को यूज करा सकता हूँ, मैं भी उस तरीके का रिजल्ट जो है वो ले सकता हूँ, आप देखना आपको काम करने में मजा भी आएगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके सारे सपने भी पूरे होंगे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? ये कॉन्फिडेंस मिला सबसे पहला, हमें हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम किसी को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। यस और नो? आप मिनिमम एक बार तो सोचते होंगे कि अगर मैं प्रोडक्ट यूज करवा रहा हूँ तो क्या इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सोच आप रखते हो? शुरुआत में बहुत जनों के साथ ऐसा होता है कि हम वहां पे थोड़ा डरते हैं कि यूज करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैंने यूज करवाया किसान का नुकसान होगा तो क्या होगा, कि चार बातें मुझे वहां पे सुनने को लगी मिलेगी। तो ये थॉट प्रोसेस आपने कभी सोचा है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या? अगर ये आप सोचते हो तो पहले अपने दिमाग से इस थॉट प्रोसेस को निकाल दो। प्रोडक्ट जो है वो पूरे तरीके से सेफ है, बायो प्रोडक्ट्स है, इसमें केमिकल का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, राइट? केमिकल का इसमें कोई भी इस्तेमाल जो है वो किया नहीं है, पूरे तरीके से सेफ है, राइट? और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ उन किसानों को आप बोल सकते हो कि जी हाँ, अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको वहां पे आना चाहिए। वही आज हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरीके से हमें वहां पे इस्तेमाल करना है। देखो, सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी फसल की सुरक्षा करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, मैं आपको सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर जो डाउट है वो साइड बाय साइड जब हम देख रहे हैं वही क्लियर हो जाए। आप फील्ड पे गए हो या फिर आपके किसानों के साथ बातचीत होती है, चाहे फोन पे हो, चाहे आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, या फिर किसानों के साथ आप प्लॉट में जा रहे हो, उनकी खेती में आप विजिट कर रहे हो, होती है अक्सर बात किसानों के साथ। यस, ओके। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? जब आप किसानों के साथ बात करते हो या फिर किसी किसान के प्लॉट में आप जाते हो विजिट करने के लिए, वहां पे मेन प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई देती है? एकमात्र प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा आपको किसानों की तरफ से आपको सुनने को आया होगा, कीड़े की प्रॉब्लम। फसल में इंसेक्ट का जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये पहली शिकायत आपको आई होगी किसानों की तरफ से। दूसरी, फंगस। फंगस की समस्या जो आती है। तीसरा होता है वीड्स, हम इसको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। तो इन चीजों के कारण फसल का काफी ज्यादा वहां पे नुकसान होता है, राइट? लेकिन जहां पे प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सोल्यूशन भी है। यस, जहां पे प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सोल्यूशन भी है। अब मान लो किसी के फसल में फंगस की बीमार शिकायत आ रही है, तो हमारे पास तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट है, एग्री प्रोटेक्ट। आप वहां पे एग्री प्रोटेक्ट को यूज करवा सकते हैं। दूसरा, दूसरी कैटेगरी देखो क्या है, न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल क्या होता है? जैसे हमें खाने की जरूरत होती है ताकत पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, फसल को भी खाना चाहिए होता है ताकि उसको एनर्जी मिले और उसकी ग्रोथ अच्छी हो।
तो ये 5 प्रोडक्ट जो आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है एग्री ह्यूमिक। सभी किसान भाइयों का, आज वेस्टीज में जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जितने भी सारे लीडर्स है, मेरा मेरे सभी प्रोडक्ट फेवरेट है, क्योंकि उस तरीके का कॉन्फिडेंस हमें मिला है, उस तरीके के रिजल्ट हमने वहां पे लिए। एग्री ह्यूमिक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत जरूरी है। जहां पे भी फसल की ग्रोथ करने का सवाल आता है, अगर आपसे कोई किसान ये बोले कि मेरी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल का विकास नहीं हो रहा है, तो आंख बंद करके आप वहां पे ह्यूमिक का इस्तेमाल करवाना, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स। आप लोगों को मालूम होगा, ज्यादातर किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं सही हूं? आप में से काफी लोगों ने ये सुना भी होगा, देखा भी है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, काफी ज्यादा किसान जो है वो अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। अब बताओ कि केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी में इस्तेमाल करना अच्छा है या गलत है? जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्या वो यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? गलत है, वो रॉन्ग है, राइट? फिर भी हम उनको यूज करते हैं, फिर भी हम उनको यूज करते हैं। अब देखो, आप लोगों को मालूम होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के कॉस्ट जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी। मतलब जहां पे पहले 1300-1400 रुपए में आती थी, अभी वो 1600-1700 रुपए में केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट है। अब देखो, होता क्या है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर अपनाते हैं, या फिर जो हम केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं, उसमें से केवल 20 से 25% ही पौधे को मिल पाता है। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जो भी हम रासायनिक खाद मिट्टी में डालते हैं, उसमें से केवल 20 से 25% तक ही पौधे को मिल पाता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे ये है कि हम मिनिमम केमिकल फर्टिलाइजर कितना कितना डालते हैं? सपोज एक केमिकल फर्टिलाइजर की बैग आती है 50 kg की, राइट? उस 50 kg में से अगर पौधे को 20% मिल रहा है, तो यहाँ पे नुकसान किनका है? यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ पे किसान का नुकसान हो रहा है, राइट? किसान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो डाल रहा है 50 kg, लेकिन फसल को मिल पा रहा है 20% ही। तो किसान का खर्चा भी ना हो वहां पे, और जो भी हम खाद इस्तेमाल करते हैं वो फसल को सही तरीके से अगर मिलना जरूरी है, तो उसके लिए हमें वहां पे ग्रेन्युअल को यूज करना पड़ेगा। सबसे मेन बेनिफिट है, सबसे मेन बेनिफिट, जो भी हम खाद इस्तेमाल करते हैं वो फसल को सही तरीके से मिल प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स वहां पे काम करता है। दूसरा, अगर आपने ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स को ज्यादा भी इस्तेमाल किया, तो भी ये मिट्टी को कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपने ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स को ज्यादा इस्तेमाल भी किया, तो भी ये मिट्टी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आप ग्रैन्युअल्स को मिट्टी में यूज कर सकते हो। एग्रीमॉस, एग्रीमॉस देखो काम क्या करता है। एग्रीमॉस काम करता है फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, यानी जब फसल में फूल आते हैं तो फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए एग्रीमॉस वहां पे काम करता है। आप में से कोई मुझे ये बताएगा क्या, फूल आने के बाद उसमें क्या बनता है? जब फसल में फूल आते हैं, फूल आने के बाद क्या बनता है? फल, फ्रूट्स। तो जो हमारा फ्रूट्स बनेगा, उसकी हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसका हमें शेप वहां पे अच्छा चाहिए,
तो उसके लिए हम वहां पे नैनोटेक को यूज करेंगे। राइट, फलों की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, फलों का शेप अच्छा करने के लिए हम वहां पे एग्री नैनोटेक को यूज करेंगे। अब देखो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, सोच के आप इसका जवाब देना। जब भी फल बनता है, जब भी फल बनता है तो फलों पे क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको देखे बिना आप मार्केट से खरीदते ही नहीं। अगर आप कहीं सब्जियां खरीदने जा रहे हो तो फल के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वही देखकर हम उसको खरीदते हैं या फिर घर लाते हैं। शेप, साइज, शाइन, चमक, मार्केट में वही चीज बिकती है जो सबसे ज्यादा आकर्षित दिखती है। शाइनिंग, आपने देखा होगा ना, टोमेटो जो है वो डार्क रेड कलर के आने चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी फीकापन आए तो हम उसको वहां पे लेकर नहीं आते। फलों पे चमक लाने का काम जो है ये एग्री गोल्ड करता है। अब तीसरी कैटेगरी देखो क्या है, एक्टिवेटर की। आप में से कितने जनों को चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है? ऑलमोस्ट सभी को है, राइट, ऑलमोस्ट सभी को है। बहुत जनों को तो ये भी होता है, इवन मुझे भी है, कि अगर हमने सुबह की चाय नहीं पी तो हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद करता है। थोड़ा बोरिंग फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है, राइट। तो जो हमारे चाय कॉफी है ये हमारे बॉडी को एक्टिवेट करते हैं अंदर से। आपने कभी देखा भी होगा, अभी फील भी किया होगा आपने, कि जब भी आप चाय पीते हो बॉडी अंदर से एनर्जेटिक होती है, फ्रेश फील होता है अंदर से। उसी तरीके से एग्री 82 जो ये दवाइयों को एक्टिवेट करने में और अच्छे तरीके से काम करने के लिए 82 वहां पे काम करता है। और एक लास्ट कैटेगरी है, लास्ट प्रोडक्ट है एक्वा जेल। ऑलमोस्ट आप में से बहुत जनों ने उसका डेमो भी देखा होगा। एक्वा जेल जो है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं कुछ मेन बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बताता हूँ। जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, अब देखो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, वहां पे आप एक्वा जेल को यूज करा सकते हो। दूसरा, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जब आप देखोगे कोई भी फसल लगाने के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों में बहुत तेज बारिश होती है। और अगर तेज बारिश हो रही है तो फसल का भी नुकसान है। और दूसरा, खेतों में पानी बहुत खड़ा होता है, कंटिन्यूअसली जमा होता है खेतों में पानी। जिनके यहाँ पे कॉटन होता है, जिनके यहाँ पे धान की फसल होती है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये प्रैक्टिकली देखा भी होगा। खेतों में जो है वो पानी कंटिन्यूअसली भरा होता है और हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते। पिछले साल ये सेम प्रॉब्लम के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं। इस बार हमारे पास उस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा है, पानी खेतों में खड़ा है, वहां पे आप एक्वा जेल को यूज करा सकते हो। यानी क्या बेनिफिशियल, पानी कम है वहां पे जेल का, पानी ज्यादा है के लिए एक्वा जेल वहां पे काम करेगा। और तीसरा सबसे आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी होता है, देखा है आप लोगों ने कभी? बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मिट्टी जो है वो भी पानी के साथ बह चली जाती है। तो उसको भी वो पकड़ के रखेगा, मिट्टी को भी रखेगा, ताकि वो पानी के साथ जो पानी के साथ वो बह के चली ना जाए। तो इतना इम्पोर्टेंट है एक्वाजेल। अब बात करते हैं देखो हर एक प्रोडक्ट की। 82, आप सभी लोग इसको जानते हो, सभी काफी जनों ने इसको इस्तेमाल भी करवाया है। हर किसान के पास
इसके देखो फंक्शंस क्या है। ओके, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप आप सभी लोगों को अभी आवाज आ रही है। यस, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? देखो, हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप किसानों के साथ बातचीत करोगे, जब भी आप किसानों को मिलोगे, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से उनकी फसल को क्या फायदा होगा। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी किसान को विजिट कर रहे हो, किसी किसान को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से किसान की फसल को क्या फायदा होगा, इसके बारे में जरूर बताना। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते नहीं, कि हमें करनी, अक्सर हम उनको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट्स हम उनको कभी बताते नहीं, जाने अनजाने में हमसे ये छूट जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी को 82 के बारे में बता रहे हो, तो उसके जो बेनिफिट्स है, अगर सपोज कोई किसान 82 को इस्तेमाल करेगा, कोई किसान 82 को अगर इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो क्यों करेगा? 82 के इस्तेमाल करने से उसकी फसल को क्या फायदा होगा? जब इसका आंसर किसान को मिलेगा ना, वो 100% 82 वहां पे यूज करेगा। तो बेनिफिट्स आपको मालूम होना बहुत जरूरी है हर एक प्रोडक्ट्स के। अब देखो, सबसे पहला है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्टिवेट करने में काम करता है। अब हमें एक्टिवेट किसको करना है? हमने तो ये बोला कि ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेट करने में काम करता है, लेकिन किस किस प्रोडक्ट को हमें एक्टिवेट करना है, किन दवाइयों को हमें एक्टिवेट करना है? एग्री 82 जो है, लगभग आप सभी प्रोडक्ट के साथ, कौन सा भी प्रोडक्ट हुआ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप वेस्टीज की प्रोडक्ट की बात करें या फिर मार्केट से कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहा है किसान, तो उस प्रोडक्ट को, उस दवाइयों को एक्टिवेट करने में 82 काम करेगा। उस दवाइयों को एक्टिवेट करने में 82 जो है वो काम करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेडर। स्प्रेडर क्या होता है? हिंदी में हम इसको समझते हैं फैलाना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे फसल में कीड़ होती है, इंसेक्ट का जो प्रॉब्लम होता है, वो ज्यादातर आपको पत्तों के नीचे वाले साइड में दिखता है, और हम स्प्रे करते हैं पत्तों के ऊपर वाले साइड में। एक सवाल है आप लोगों से, अगर हम स्प्रे ऊपर करते हैं, तो जो नीचे पत्तों के निचले वाले भाग में जो कीड़ा लगा होता है, इंसेक्ट लगा होता है, क्या वो कंट्रोल होगा वहां पे? कीड़ा लगा है पत्तों के नीचे वाले साइड में, और हम स्प्रे कर रहे हैं पत्तों के ऊपर, तो वो दवाई जो है वो उस कीड़े तक पहुंचेगी नहीं, वो कीड़ा वहां पे कंट्रोल नहीं होगा। तो उस दवाइयों को अगर कीड़े तक सही तरीके से पहुंचाना है, तो 82 वहां पे काम करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे हमें 82 को। कैसे काम करेगा? जैसे ही आप इसको पत्तों पर स्प्रे करोगे, दवाइयों को पत्तों के अंदर तक पहुंचाएगा। जब दवाई पत्तों के अंदर तक पहुंचेगी, तो कीड़ा कंट्रोल होगा कि नहीं होगा वहां पे? 100% होगा वहां पे। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, वेटर।
वेटर यानी मिट्टी में नमी को बना के रखना। मॉइस्चर, जितना ज्यादा मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा, किसान भाइयों को फसल में पानी देने की जरूरत वहां पे कम होगी। तो मिट्टी में मॉइस्चर को बनाने के लिए अपना 82 वहां पे काम करता है। चौथा पॉइंट, अगर जो भी हमारे किसान भाई दवाई का स्प्रे करवाते हैं, वो दवाई अगर पानी में सही से मिक्स नहीं होगी, ध्यान से सुनना, जो भी किसान हमारे दवाइयों का स्प्रे करवाते हैं, वो दवाई अगर पानी में सही से मिक्स नहीं होगी, तो क्या उसके रिजल्ट किसान को वहां पे दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं। तो दवाइयों को पानी के साथ सही तरीके से मिक्स करने में कौन काम करेगा? एग्री 82। तो 82 यहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और लास्ट वाला फंक्शन है पीएच बैलेंस, यानी जहाँ पे खेत की मिट्टी आम्ल है और जहाँ पे खेत की मिट्टी क्षारीय है यानी खारापन है उसमें, ऐसी दोनों प्रकार की मिट्टी में 82 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। एग्रीकल्चर में जरूरी है डोज, आप कितनी मात्रा में उसको यूज करवाते हो इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड होता है। अगर आपने डोज कम कर दी, आपको वो रिजल्ट वहां पे दिखाई नहीं देगा। आपने डोज ज्यादा कर दी, तो भी रिजल्ट आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा। एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी है डोज। और हमेशा ध्यान में रखना, 82 को आप सभी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हो। पेस्टिसाइड के साथ यूज करा सकते हो, फंजीसाइड के साथ यूज करा सकते हो, या फिर हमारे जो वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी हमारे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट के साथ 82 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अक्सर मुझे ये बड़ी शिकायत आती है कि हम 82 को वहां पे ज्यादा इस्तेमाल किया, हमें रिजल्ट ठीक तरीके से नहीं मिला। ज्यादा इस्तेमाल करने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा ऐसे नहीं है। जो रिकमेंडेड डोज है, अगर आपको ये रिकमेंड किया है कि 15 लीटर पानी में 5 to 10 ml ही यूज करना है, तो उतना ही हमें वहां पे यूज करना होगा। नेक्स्ट आता है हर्बिसाइड्स, खरपतवार। आमतौर पे जो हमारे फसल में खरपतवार होते हैं, उनको कंट्रोल करने की जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे कीड़े को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक आता है, उसी तरीके से खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए खरपतवार नाशक आता है। तो उस खरपतवार नाशक के साथ भी आप 82 का इस्तेमाल करा सकते हो, 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml। तीसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी आप लोगों ने यूरिया डीएपी का नाम सुना है? ऑलमोस्ट हर किसान को यूरिया डीएपी के बारे में मालूम है। ज्यादातर किसान यही दो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो जो किसान यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी आप वहां पे 82 को यूज करा सकते हो, 3 से 4 ml/kg। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लेना। 1 kg में आपको 3 से 4 ml यूज करना है, यानी अगर किसी का 50 kg खाद है तो 50 kg में आपको यूज करना है 150 to 200 ml। सिंपल एज दैट। और लास्ट वाला तरीका है इरिगेशन में। इरिगेशन यानी जब हम अपने खेत में सिंचाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। तो उस इरिगेशन के साथ हम वहां पे 82 को इस्तेमाल करेंगे 160 to 200 ml 1 एकड़ के लिए। तो ये हमने 82 के बारे में देखा। जब भी आप किसी को 82 के बारे में बताओगे तो मेन मेन जो पॉइंट्स है उसके बारे में जरूर बताना, वहां पे बहुत काम आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। बहुत बार मुझे ये सवाल आता है कि एग्री प्रोटेक्ट किन किन फंगस को काम कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। जिनके यहाँ पे धान की फसल होती है, जिनके यहाँ पे धान की फसल होती है, पहले पिक्चर में आप देख लेना, पत्तों पे आपको वहां पे सफेद कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी धान की फसल में आपको दिखाई देती है,
आप वहां पे प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करना, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। उसकी नीचे वाले पिक्चर देखो, मूंगफली के पत्ते, अभी इनका सीजन स्टार्ट हो रहा है, अगले महीने से धान लगना चालू हो जाएगा, मूंगफली का सीजन चालू हो जाएगा, कपास का सीजन चालू हो जाएगा, राइट। तो आप इसको पहले से ही देख कर रखो, ताकि सीजन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। जिनके यहाँ पे मूंगफली की फसल होती है, मूंगफली के फसल पे आपको वहां पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, काले रंग के धब्बे आपको वहां पे दिखाई देंगे। ऐसी कोई अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वहां पे आप प्रोटेक्ट को इस्तेमाल करवाना। नेक्स्ट आता है कॉटन, जिनके यहाँ पे कपास की फसल होती है, कपास की फसल के ऊपर आपको वहां पे रेड रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। अगर कपास की फसल में आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एग्री प्रोटेक्ट। और उसके ऊपर है गेहूं की फसल, गेहूं की फसल पे आपको वहां पे रेड रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पे भी आपको ऐसी समस्या दिखाई देती है, आप वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल जो है आप वहां पे करा सकते हो। अब बात करते हैं, देखो हर चीज को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्यूरेटिव मेथड, यानी बीमारी लगने के बाद, बीमारी लगने के बाद, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन। अभी हम कोरोना से बचने के लिए जो करते हैं उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं, और जिनको हो चुका है उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है उसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव। सबसे पहला हम देखेंगे क्यूरेटिव मेथड क्या है। क्यूरेटिव मेथड यानी बीमारी लगने के बाद। सपोज आप ऐसे किसान को मिल रहे हो जिसके फसल में फंगस का प्रॉब्लम हो चुका है, और उसने आपसे ये पूछा है कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए कोई आपके पास कोई दवाई है क्या। तो वहां पे आप यूज कराओगे प्रोटेक्ट, 2 से 3 ग्राम पर लीटर, राइट, 2 से 3 ग्राम पर लीटर, और 2 स्प्रे करने हैं 10 दिन के अंतराल पे। देखो हमेशा क्यूरेटिव में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी फसल में कोई फंगस की प्रॉब्लम आती है 2 स्प्रे करने हैं 10 दिन के अंदर। जैसा कोरोना वायरस का वैक्सीन है, पहला लेने के बाद 28-30 दिन बाद हमें दूसरा लेना जरूरी होता है, सेम उस तरीके का जब भी आप पहला स्प्रे करोगे 7वें या 8वें दिन के अंदर दूसरा स्प्रे जो है वो हो जाना चाहिए, तभी वो फंगस वहां पे कंट्रोल होगा। अब इस्तेमाल कैसे करें, 15 लीटर का जो टैंक आता है, 15 लीटर के टैंक में 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 5 ml एटीट्यूड, इसको मिक्स करके हमें वहां पे स्प्रे करना है। देखो हम हर फसल के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कॉटन है, राइस है, सोयाबीन है, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के जितने सारे क्रॉप्स आते हैं उन सबके ऊपर हमने ट्रेनिंग करना वहां पे स्टार्ट की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सपोज अगर आप ऐसे किसान को मिल रहे हो जिसके यहाँ पे कॉटन की फसल होती है, आप पूरी तैयारी करके जाओगे उसको कॉटन के बारे में बताने के लिए, राइट। ध्यान से सुनना, आप ऐसे किसान के पास जा रहे हो जिसके यहाँ पे कॉटन की फसल होती है, ठीक है, आपने पूरी तैयारी की, सब आपने देखा, प्रोडक्ट्स आपने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया, डोज आपने समझ ली, और जब आप उसको बताओगे तब किसान ने अगर ये पूछा कि कॉटन के साथ साथ धान में कैसे इस्तेमाल करना है, राइस में कैसे इस्तेमाल करना है, सोयाबीन में कैसे इस्तेमाल करना है, तो वहां पे हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की होती। यस, ऐसा होता है अक्सर, क्या मैं सही हूँ? ये हमारे साथ अक्सर होता है। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, किसान जो है आपको हर एक एंगल से आपको टेस्ट करेगा, हर एक एंगल से।
राइट। तो आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप वहां पे उसको बता रहे हो तो वो आपको अलग पूछेगा। उसको ये देखना होता है कि आपको नॉलेज कितना है। तब हम उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको कॉटन के बारे में बताने आया हूँ तो मैं कॉटन के बारे में ही बताऊंगा, मुझे धान के बारे में मालूम नहीं है। क्या ये आंसर हमारा वहां पे सही रहेगा किसान को देना? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे अगर सबसे स्मार्ट और कोई एक्टिव है तो वो है किसान। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपको मालूम है प्रोटेक्ट कब यूज करना है, आपको मालूम है 82 कब यूज करना है, तो चाहे कोई किसान आपको किसी भी फसल के बारे में पूछे, आप उसको बता सकते हो कि नहीं? राइट। तो ये जरूरी है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज कितना है इसके ऊपर आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड होती है। चाहे आप किसान आपको किसी और फसल के बारे में भी पूछता है तो भी आप उसको सही तरीके से जवाब दे पाओगे। ये दिखने में हमें छोटी लगती है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है ये बहुत बड़ा होता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, जब हम फील्ड में जाते थे तो हमें इस तरीके का चैलेंज जो है बहुत बार आए हैं। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब हमने देखा था क्यूरेटिव मेथड के बारे में, अब देखते हैं प्रिवेंशन। जितना ज्यादा आप कोई चीज प्रिवेंशन में इस्तेमाल करोगे उतना फसल को फायदेमंद है। सबसे पहला तरीका है सॉइल एप्लीकेशन, यानी जब किसान कोई फसल लेने से पहले अपने खेत को तैयार करता है। आपने देखा होगा अभी ऑलमोस्ट अगले महीने में अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो ये महीने में किसान जो है आपको दिन रात खेतों में दिखाई देंगे। बेसिकली अपने खेत को तैयार करते हैं। तो जब कोई किसान अपने खेत को तैयार करता है आने वाली फसल को लेने से पहले, आप वहां पे प्रोटेक्ट को यूज करा सकते हो। 500 ग्राम का पैक आता है 100 केजी गोबर के खाद के साथ या फिर हमारे ह्यूमिक ग्रेन्युअल के साथ। दोनों के साथ आप एग्री प्रोटेक्ट को मिक्स करके आप खेतों में डाल सकते हो। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बीज उपचार। जो हमारे फसल के बीज आते हैं उसको उपचारित करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी लोगों से मुझे इसका आंसर एक्सपेक्टेड है। अगर शुरुआत में ही बीज खराब हो गए, किसान ने अभी फसल लगाई भी नहीं है, खाली बीज की बुआई की है और उसमें से आधे बीज खराब हो गए, यहाँ पे किसान का कितना बड़ा नुकसान है कि नहीं? अगर उसने 100% बीज लगाया है उसमें 50% नुकसान है, बीज खराब हो गए, तो शुरुआत में ही किसान का वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। राइट। अगर मान लो किसान ने वहां पे बीज की बुआई की है, उसमें से आधे बीज खराब हो चुके, आधे जर्मिनेट हो गए, आधे खराब हो गए, यहाँ पे आप इमेजिन करके देखना किसान का कितना बड़ा नुकसान है वहां पे। तो वो नुकसान हमें नहीं करना है। उस नुकसान से अगर हमें बचना है तो बीज उपचार में प्रोटेक्ट को यूज करवाना ही पड़ेगा, ताकि जो हमारे बीज है वो सुरक्षित रहे, उसमें कोई फंगस का रोग ना लगे। 5 से 10 ग्राम पर केजी इतनी मात्रा में एग्री प्रोटेक्ट को हमें वहां पे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट तरीका है रूट डिपिंग, यानी जड़ उपचार। आमतौर पे जो फसल हम नर्सरी से लेकर आते हैं, धान की फसल हो गई, उसके बाद प्याज की फसल हो गई, सब्जियों की फसल हो गई, तो खेतों में लगाने से पहले उनकी जड़ों को उपचारित करना बहुत जरूरी है, ताकि जड़ों पे भी कोई फंगस का अटैक ना हो। तो रूट डिपिंग के लिए 10 to 15 ग्राम। और लास्ट वाला तरीका है स्प्रे में।
यानी जब हमारे फसल के पत्ते तीन चार पत्तों पे हमारी फसल आती है, तब आप वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे करा सकते हो। पहले से स्प्रे करके रखो, ताकि आने वाले समय में फसल में जो फंगस की बीमारी होती है उनसे बचाने में एग्री प्रोटेक्ट वहां पे काम करेगा। देखो यहाँ पे दुर्गेश जी ने एक बहुत अच्छा कमेंट डाला है चैट बॉक्स में। ये मेथड उन्होंने पिछले साल रबी सीजन में यूज किया था और उनको काफी अच्छा रिजल्ट उनको वहां पे मिला था। तो ट्रेनिंग्स में ऐसे कमेंट्स जो है वो शेयर होने चाहिए, ताकि बाकी लोग भी उस कमेंट को देखकर मोटिवेट होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एग्री ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। इसके बेनिफिट्स, इतने सारे बेनिफिट्स है इसके, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट जो है हमारे बेस्ट है, बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे। एक बात मैं यहाँ से आपको पूछना चाहूंगा, खेती करने के लिए सबसे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर किसान की फसल डिपेंड होती है, उसी के ऊपर किसान का इनकम वहां पे डिपेंड होता है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है खेती करने के लिए, एकदम बेसिक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, और देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उसके बिना हम खेती कर ही नहीं सकते। अब बताओ। खाद, ओके, और खाद तो बाद में इस्तेमाल होगा। मिट्टी, सॉइल और पानी। जब खेत की मिट्टी और खेत का पानी सही रहेगा, तो बताओ फसल उसमें अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? जब हमारे खेत की मिट्टी अच्छी होगी, खेत का पानी अच्छा होगा वहां पे हमारा, तो फसल वहां पे 100% अच्छे तरीके से ही आएगी। पानी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर एक पानी में आपको नमक दिया डाल के आपको पीने को बोला जाए, क्या आप उसको पी पाओगे? अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर अगर आपको पीने को बोला जाए, तो क्या आप इसको पी पाओगे? आप कभी भी नहीं पियोगे। रीजन क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं हम पी सकते उसको? कोई तो कारण होगा। पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है। तो जब हम खारा पानी पी नहीं सकते, तो क्या फसल को खारा पानी देना सही रहेगा? जब हम वो पी नहीं सकते, तो बताओ फसल ने, अगर हम फसल को खारा पानी दे रहे हैं, तो फसल की क्या हालत वहां पे होती होगी? उसको अगर कम करना है तो एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 दो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे। अब देखो ये प्रोडक्ट बनते कैसे। एग्री ह्यूमिक को बनाया जाता है ह्यूमस से, यानी जो खेत में जो वेस्ट डिकम्पोज होता है, कूड़ा कचरा होता है, उसको डिकम्पोज करके उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस से बनता है ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन। ये तीन चीजें ह्यूमिक से बनती है, ह्यूमस से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी क्रॉप पे एग्री ह्यूमिक का स्प्रे कराते हैं, अगर हम किसी क्रॉप पे एग्री ह्यूमिक का स्प्रे कराते हैं, तो वहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा? वहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा? सबसे पहला रिजल्ट मिलेगा, उस फसल की आपको वहां पे ग्रोथ होगी।
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जहाँ पे फसल की ग्रोथ करने का सवाल आता है, फसल की विकास करने का सवाल आता है, वहां पे आप एग्री ह्यूमिक को यूज करा सकते हो। दूसरा, पत्तियों पर आपको वहां पे चमक दिखाई देगी, शाइनिंग। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई किसान शुरुआत से प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसकी पैदावार जो है वो 5 से 20% तक बढ़ेगी। ये शुरुआत की बात हो गई। लेकिन मैं अपने ट्रेनिंग में अक्सर ये बातें शेयर करता हूँ, जो किसान साल दर साल वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करता है सही मात्रा में, उस फसल की जो पैदावार आती है वो 40%, 80% से भी ज्यादा आती है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करके देखना किसान का यहाँ पे कितना बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप इसको बीज उपचार में यूज कराते हो, अगले महीने से एग्री ह्यूमिक जो है वो बीज उपचार में हर फसल में यूज हो, हर फसल में। जिनके यहाँ पे धान लगेगा, कॉटन लगेगा, सोयाबीन, मूंगफली, सभी जगहों पे जहाँ पे एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी होगी वहां पे बीज उपचार में ह्यूमिक वहां पे यूज होगा। ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, दो प्रोडक्ट। अब हमने प्रोटेक्ट के बारे में देखा था, जो बीज होते हैं उनको फंगस की बीमारियों से बचाने में काम करता है। यहाँ पे एग्री ह्यूमिक काम करेगा बीजों का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो अच्छा करने के लिए, और उस बीज में जड़ों की ग्रोथ, जड़ों की जो ग्रोथ है, जड़ों का जो फैलाव है वो अच्छे तरीके से काम करने के लिए एग्री ह्यूमिक वहां पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल टिप दे रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखना। अगले महीने में सीजन स्टार्ट हो रहा है, आप आपके यहाँ पे धान लगना चालू हो जाएगा, कॉटन लगना चालू हो जाएगा, मूंगफली है, सोयाबीन है। तो इनके जितने भी सारे बीज है, जितने भी सारे बीज है उसमें बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, यही दो प्रोडक्ट आप शुरुआत में यूज करवाना। हो सके तो आप इसको नोट करके रखिएगा ताकि सीजन में आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, यही दो प्रोडक्ट यूज करने हैं। इसके अलावा हमें वहां पे किसी भी तीसरे प्रोडक्ट का वहां पे इस्तेमाल करना नहीं है। अब रही बात, अगर हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करेगा, मिट्टी को सॉफ्ट बनाने में काम करेगा, राइट। यहाँ पे डीजल जी ने पूछा था कितना डालना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर हम स्प्रे की बात करें, तो 2 से 3 ml प्रति लीटर स्प्रे में अगर हम एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल कराते हैं तो 2 से 3 ml प्रति लीटर, यानी 15 लीटर में 30 से 40 ml, इतनी मात्रा में ह्यूमिक लगेगा। अब रही बात रूट डिपिंग की, जैसे हमने प्रोटेक्ट में देखा था, रूट डिपिंग आप एग्री ह्यूमिक से भी रूट डिपिंग करा सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि क्या हमें अलग अलग करना है क्या, एक बार प्रोटेक्ट के साथ करना है, एक बार ह्यूमिक के साथ करना है क्या? तो ऐसा नहीं, सिंपल, आप 1 लीटर पानी लीजिए, उस पानी में 10 ग्राम प्रोटेक्ट और 1 ml ह्यूमिक, इनका घोल बना लीजिए, तो आप जड़ उपचार वहां पे कर सकते हो, रूट डिपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है कोटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीजों को अगर उपचारित करना है तो 5 ml पर kg, इस मात्रा में आपको वहां पे ह्यूमिक को यूज करना है। तो इस नोट को आप हो सके तो स्टार मार्क करके रखें, स्टार मार्क करके रखें। सी ट्रीटमेंट में दो प्रोडक्ट यूज करने हैं, एग्री ह्यूमिक 5 ml और एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम। सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स को ही हमें वहां पे यूज करना है। रिजल्ट क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। बीजों का जर्मिनेशन अच्छा होगा, अंकुरण अच्छा होगा, और उसमें फंगस की कोई शिकायत नहीं आएगी। तो बीज उपचार में हमेशा इन दो प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, देखो, ग्रेन्युअल्स की। जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि किसी भी फर्टिलाइजर के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप वहां पे ग्रेन्युअल को यूज करा सकते हो। 5 किलो का बैग आता है 1 एकड़ में, आप 5 किलो का जो बैग है
वो किसी भी फर्टिलाइजर के साथ आप उसको मिक्स करके डाल सकते हो। अगर कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो उस केमिकल फर्टिलाइजर का डोज जो है आप एक शुरुआत में 25% कम करो और उसमें ग्रेन्युअल 5 किलो मिक्स करके डालो। और अगर कोई लिक्विड यूज करता है तो 250 टू 500 ml 250 टू 500 ml पर एकड़ के लिए हमें वहां पे एग्री ह्यूमिक को ह्यूमिक ग्रेन्युअल को हमें वहां पे इस्तेमाल करना है। अब देखो एग्री मॉस, जैसे फसल में फूल आना शुरू होते हैं, जैसे ही फसल में आपको वहां पे फूल आना शुरू होता है, हमें वहां पे एग्री मॉस को स्प्रे करना है। सॉरी, जहां पे फसल में फूल आना शुरू होता है वहां पे हमें एग्री मॉस को स्प्रे कराना है। अब देखो, अगर हम किसी फसल पे एग्री मॉस का स्प्रे करा रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जहां पे पहले 5 फूल आते थे, एक पेड़ में 5 फूल आते थे, आपने एग्री मॉस का स्प्रे कराया तो 5 की जगह पे 10 फूल आ गए। किसान की पैदावार बढ़ेगी कम हो गई वहां पे। किसान की पैदावार वहां पे बढ़ेगी, जहां पे पहले 5 फूल आते थे वहां पे 10 फूल आ गए, तो क्वांटिटी बढ़ गई। जो फूल आएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका साइज वहां पे अच्छा होगा, शेप आपको वहां पे अच्छा मिलेगा और कलर आपको वहां पे अच्छा मिलेगा। तो जितनी भी सारी फूल की फसल है, जितने भी सारे फसल में फूल आपको वहां पे दिखाई देते हैं, सिंपल एग्री मॉस का आप वहां पे स्प्रे करना। कितना स्प्रे करना है, देखो 15 लीटर पानी में 20 ml, फूल आने के 15 से 20 दिन पहले, और अगर फूल आ चुके हैं तो 15 से 20 दिन बाद। ऐसे 2 जगहों पे आपको एग्रीमॉस का स्प्रे कराना है। यानी अगर आपको एक लाइन में इसको याद रखना है, अगर आपको सिंपल लाइन में एग्रीमॉस को याद रखना है तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, जहां पे भी फसल में फूल आना शुरू होता है, जैसे आपको वहां पे फूल दिखाई दे, तुरंत एग्रीमॉस का स्प्रे करा देना। अब नैनोटेक, नाम से ही मालूम पड़ता है, नैनोटेक यानी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। ये हमें से बहुत जनों को मालूम नहीं है। नैनोटेक यानी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। अब इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे आपको मालूम होगा, खाने में जो नमक का रोल है, खाने में जो नमक की अहमियत है, उस तरीके की अहमियत जो है ये नैनोटेक की है। यानी आप इसको कम भी नहीं डाल सकते और ज्यादा भी नहीं डाल सकते। मॉस की जो मात्रा है वो 15 लीटर पानी में 20 ml, 15 लीटर वाटर में 20 ml। अब देखो नैनोटेक का जो रोल मैंने आपको बताया, खाने में अगर नमक कम है या नमक ज्यादा है, खाना खाने में मजा आएगा। अगर नमक की क्वांटिटी थोड़ी भी कम या थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो बिल्कुल नहीं। नैनोटेक का भी सेम है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। हिंदी में अगर हम इसको समझते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब हर एक प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है, राइट, हर एक प्रोडक्ट की एक स्पेशलिटी है। जैसे मैंने आपको 82 के बारे में बताया, 82 सभी प्रोडक्ट के साथ यूज होता है। प्रोटेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्ट काम करता है। ह्यूमिक के बारे में मैंने आपको बताया कि ह्यूमिक जो है ये फसल की ग्रोथ करने में काम करता है। उसी तरीके से मैंने मॉस के बारे में बताया कि मॉस जो है ये फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए काम करता है। नैनोटेक की भी एक स्पेशलिटी है, नैनो चिलेटेड फॉर्म में है। अगर आप किसी किसान को ये भी बोल दो कि इसमें नैनो चिलेटेड फॉर्म में है, तो सामने वाला किसान जो है वो तुरंत समझ जाएगा। नैनो चिलेटेड मतलब किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप नैनोटेक को मिक्स करके स्प्रे करा सकते हो या फिर यूज करा सकते हो।
एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो कोई किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करता है तो उस कीटनाशक के साथ भी आप वहां पे नैनोटेक को यूज करा सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीका भी एकदम सिंपल है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि यहाँ पे आपको सिर्फ डोज और काम क्या है इसी पे फोकस करना है। आप नैनोटेक को मिट्टी में भी यूज करा सकते हो, जहाँ पे मिट्टी अम्ल होती है, जहाँ पे मिट्टी में खारापन होता है, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो स्पेशली ऐसी मिट्टी में आपको सूक्ष्म पोषक तत्व की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको वहां पे दिखाई देगी। तो उस कमी को अगर हमें वहां पे दूर करना है तो नैनोटेक को हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा। 500 ग्राम का जो पैक आता है, आप 100 केजी गोबर की खाद के साथ या फिर हमारे ह्यूमिक ग्रैन्युअल के साथ या फिर किसी भी फर्टिलाइजर के साथ आप नैनोटेक को मिक्स करके डाल सकते हैं। दो चीजों पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नैनोटेक। लीव्स पे, जहाँ पे पत्तियों की फसल होती है, राइट, जहाँ पे पत्तियों की फसल होती है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई कर्नाटका साइड से है, कोई गुजरात साइड से है, तो यहाँ पे पत्तियों की फसल बहुत ज्यादा होती है। जैसे तंबाकू की फसल हो गई, जहाँ पे पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पान की फसल हो गई, पेपरमिंट, मेंथा जिसको हम बोलते हैं, एलोवेरा, यानी जिन स्टेट में पत्तियों की फसल होती है, जहाँ पे पत्तियों की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, पत्तियां फील्ड में से तोड़कर फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, ऐसी पत्तियों की फसल में नैनोटेक जो है वो बहुत जरूरी है। 2 स्प्रे कराने हैं 1.5 ग्राम प्रति लीटर 20-20 दिन के गैप में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फलों को। अगर आपके यहाँ पे फलों की फसल बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, करंट सिचुएशन में आम की फसल है, अनार की फसल है, केले की फसल है, संतरे की फसल है, जहाँ पे भी फसल में फल बनता है, ऑलमोस्ट आप में से बहुत जनों ने देखा होगा, फल जो है वो बीच में से फट जाते हैं। कभी कभार साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फलों पे क्रैक्स आते हैं। ग्रेप्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ग्रेप्स भी बीच में से फट जाते हैं, क्रैक्स आना वहां पे शुरू होता है। आप लोगों ने कभी इसको ऑब्जर्व किया है? तरबूज के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तरबूज का साइज जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बीच में से फट जाता है। अब देखो, स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है वो लेडीज लोगों ने काफी देखी है। आप जब भी मार्केट में कोई सब्जियां खरीदने जाते हो, आप मिर्च को देखते हो, मिर्च सीधी आनी चाहिए, वो सीधी नहीं आती, वो राउंड राउंड आती है। भिंडी भिंडी कभी सीधी नहीं आती, एक हाथ दूसरी आती है, उसमें राउंड राउंड आती है। फलों की सेटिंग अच्छी नहीं होती। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो जब भी आप सब्जियां खरीदने जाओगे, चेक करना, आपको सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि यहाँ पे नैनोटेक इम्पोर्ट यूज किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। 2 ग्राम पर लीटर, यानी 15 लीटर पानी में 30 ग्राम नैनोटेक को हमें वहां पे यूज करना है जब फल बनना शुरू होता है। असल में जब फल बनना शुरू होता है तब हमें वहां पे नैनोटेक को यूज करना पड़ता है। एग्रीगोल्ड लास्ट का प्रोडक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं स्पिरुलिना टॉनिक, जिसकी अभी बहुत जरूरत है। ऑलमोस्ट आई होप आप लोग इसको डेली लेते होंगे, स्पिरुलिना को। इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर हमारी इम्यूनिटी, जिस तरीके से स्पिरुलिना जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को अच्छा रखने में काम करता है, एग्री गोल्ड जो है फसल की इम्यूनिटी को अच्छा रखने में काम करता है। अगर पौधा अंदर से मजबूत है
तो उसमें कोई रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो उसमें अंदर से आती है। ये काम अपना वहां पे एग्रीगोल्ड करता है। इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर करते कहते हैं फसल के लिए। फसल पे जो तनाव आता है, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कभी कभार ज्यादा टेम्परेचर भी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। तो फसल पे अगर कोई तनाव आता है तो हम वहां पे एग्रीगोल्ड को यूज करा सकते हैं। स्प्रे में अगर हम यूज करते हैं तो 1.5 ग्राम पर लीटर। स्प्रे में अगर हम यूज करते हैं तो 1.5 ग्राम पर लीटर। और जमीन के अंदर वाली फसल, अभी उनका सीजन स्टार्ट होगा, देखो, अदरक, हल्दी, मूंगफली, जमीन के अंदर जितनी भी सारी फसल होती है उन फसल में एग्रीगोल्ड सबसे बेस्ट काम करता है। ये हमने प्याज में देखा, ये हमने मूंगफली में देखा, अदरक में देखा, हल्दी में। ऑलमोस्ट हमने सभी क्रॉप्स के ऊपर सभी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हमने लिए हुए हैं। और ऐसे रिजल्ट जो कभी किसान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरीके का रिजल्ट हमने वहां पे लिया है। मिट्टी में या फिर सॉइल में या फिर इरिगेशन के साथ आपको यूज करना है 100 से 200 ग्राम पर एकड़। राइट, तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें अप्रोच किन किन लोगों को करना है। अक्सर हमें यही मालूम है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, यानी हम सिर्फ किसानों के साथ ही हम प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। गलत हो आप। सिटीज में किचन गार्डनिंग वगैरह होती है, हर एक को अपना घर जो है वो अच्छा दिखाई देना चाहिए। आप किचन गार्डनिंग में यूज करा सकते हो। आपने देखा होगा होटल में, कभी कभार आप जब होटल में स्टे करने के लिए जाते हो, होटल का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है, हरियाली होती है, उसके कारण उस होटल की जो वैल्यू होती है, उस होटल का जो इम्पोर्टेंस होता है वो ज्यादा दिखाई देता है वहां पे। जहां जहां पे आपको हरियाली दिखाई देती है उन सभी जगहों पे हम अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है हम वहां पे कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि हम सिर्फ किसानों के पास ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहां पे भी आपको हरियाली दिखाई देती है सभी जगहों पे आप अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस में जो सराउंडिंग प्लेग्राउंड होता है, लॉन होता है, वहां पे भी आप प्रोडक्ट को यूज करा सकते हो। बस आपको वो तरीके जो है वो मालूम होने बहुत जरूरी है। और एक चीज जो अक्सर बहुत लोगों के साथ होती है, लोग ये सोचते हैं कि मेरा नॉन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, तो कैसे मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम करूँ, मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो। गलत सोचते हो आप। वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनका नॉन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है। मैं बताना चाहूंगा, बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर है, बाय प्रोफेशन वो टीचर है, बैंक में काम करते हैं। लेकिन उन्होंने जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो आज वो एक सक्सेसफुल लेवल पे है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड ही हो। अगर आपका नॉन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, आपको आर्ट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन सही तरीके से है, तो जी हाँ, आप जरूर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आज वेस्टीज में ऐसे बहुत लीडर्स हैं जिनका 80-90% बिजनेस जो है वो एग्री के प्रोडक्ट्स पे आता है। और अगले महीने से सीजन स्टार्ट हो रहा है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ये सीजन होता है। ऑल ओवर इंडिया फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है इसी सीजन में। और अगर आप इन सीजन में अच्छी तरीके से काम करते हो तो टैक्स भी जरूर बढ़ेंगे, इनकम भी जरूर बढ़ेगी और काम करने में भी मजा आएगा। राइट, तो आज हमने सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की है। मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, किसी का कॉटन पे सवाल था, किसी का मिर्च पे सवाल था। इन फसल के जो स्टेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हम उसी के ऊपर भी ट्रेनिंग करेंगे।
लेकिन आपको बेसिक नॉलेज अगर आपको होगा तो जब हम कॉटन के ऊपर देखेंगे, मिर्च के ऊपर देखेंगे, तो आपको वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, तुरंत आप वहां पे समझ जाओगे। अगर किसी को प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी सारे आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की। ओके, बीजल जी ने सवाल पूछा है गमलों में क्या डालें। देखो, जहाँ पे भी फ्लावरिंग, जो हम छोटे छोटे गमले वगैरह लगाते हैं घरों में, वहां पे आप दो दो में से किसी एक प्रोडक्ट का आप वहां पे यूज करा सकते हो, एग्री ह्यूमिक और ह्यूमिक गोल्ड। अगर आपके यहाँ पे एग्री ह्यूमिक अवेलेबल है तो 3 ml पर लीटर, और अगर आपके यहाँ पे एग्री गोल्ड अवेलेबल है तो एग्री गोल्ड 1.5 ग्राम पर लीटर। दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का आप अपने पॉट्स में आप वहां पे स्प्रे करा सकते हो। दोनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहां पे दिखाई देंगे। किचन गार्डनिंग के लिए सिर्फ आप दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट का आप वहां पे यूज करा सकते हो, एग्री ह्यूमिक या एग्री गोल्ड। अगर आप ह्यूमिक यूज करते हो तो 3 ml पर लीटर, और अगर आप एग्री गोल्ड यूज करते हो तो 1.5 ग्राम पर लीटर। ओके, रवी यांचा प्रश्न आहे, अद्रक लावली आहे मागच्या वर्षी, या वर्षी भाव नसल्यामुळे काढली नाही तर काय करावे? सगळ्यात पहिला तर आधी मार्केट चेक करा, मार्केटला रेट आहे कसा, कशा पद्धतीने, आणि जास्त दिवस जमिनीमध्ये ठेवू नका, नाहीतर मग कंद खराब होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात, त्याच्यामुळे जास्त दिवस जमिनीमध्ये ठेवू नका। रश्मिका जी का सवाल है, घर के गार्डन में फ्लावरिंग के लिए, घर के गार्डन में फ्लावरिंग के लिए आप वहां पे एग्रीमॉस 1 लीटर पानी में 1.5 ml, एग्री ह्यूमिक 3 ml, दोनों को मिला के आप वहां पे स्प्रे करा सकते हैं। हेमा जी ने पूछा है तुलसी सूख गई है तो क्या करें। अगर तुलसी सूखना चालू है तो सिंपल आप 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में ह्यूमिक 3 ml और एग्री प्रोटेक्ट 3 ग्राम दोनों का घोल बना दीजिए, और उस पॉट्स में आपको डालना है। वो एक बार आप नीचे से अप्लाई करो और एक बार आप ऊपर स्प्रे करो। ओके, वादेर जी का सवाल है होटल ग्रीनरी में क्या डालना है। यहाँ पे आप एग्री ह्यूमिक 40 ml, एग्री 82 10 ml और एग्री गोल्ड 20 ग्राम 15 लीटर वाटर 15 लीटर पाण्यामध्ये मिक्स करके आपको वहां पे इसका स्प्रे करना है। ह्यूमिक 40 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और 82 10 ml। तुलसी के लिए, अगर आपका पौधा अच्छे कंडीशन में है, पौधे में पूरे तरीके से ग्रीन है, तो आप सिंपल वहां पे ह्यूमिक 3 ml पर लीटर इसका स्प्रे करो। और अगर तुलसी का जो पौधा है वो नीचे से सूख रहा है तो 1 लीटर पानी में ह्यूमिक 3 ml और प्रोटेक्ट 3 ग्राम इसका घोल बनाओ, एक बार उसको जड़ों में डालो और एक 5 दिन बाद ऊपर इसका स्प्रे कराओ। कि सीमा जी का सवाल है रोज प्लांट में कीड़ा लगा हो तो, अगर कीड़ा लगा है तो सिंपल आप वहां पे कीटनाशक के साथ अपना 82 वहां पे 1 लीटर में ½ ml इस डोज के अकॉर्डिंग आप वहां पे इसका स्प्रे करा सकते हो। देखो, पौधे को सनलाइट तो मिलना बहुत जरूरी है, बिना सनलाइट के पौधा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करता, तो सनलाइट जो है उसको कंपलसरी चाहिए। बीज डालने के टाइम फर्टिलाइजर में 82 मिला सकते हैं क्या। देखो, अगर आप बीज और फर्टिलाइजर एक साथ डाल रहे हो तो उसमें आप 82 ना मिलाओ। अगर आप बीज और फर्टिलाइजर एक साथ डाल रहे हो तो उसमें 82 ना मिलाओ,
उसकी जगह पे आप 82 को पहले इस्तेमाल करवाओ बीज की बुआई करने से पहले ग्रेन्युअल के साथ, या फिर बीज बुआई करने के बाद। तो हम हर फसल के ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे। अगर मैं आपको इसका प्रोसीजर जो है वो पूरा बताना चाहूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरे तरीके से। हर एक फसल में हर एक स्टेप अलग होती है। यस, हम अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर हम सेशन करेंगे। ओके, मैंगो प्लांट्स के लिए देखो, अभी मैंगो प्लांट्स जिनके यहाँ पे फल बनना चालू है, मैंने आपको जैसे बताया कि जब फल बनेगा तब वहां पे नैनोटेक इस्तेमाल करना होगा 2 ग्राम प्रति लीटर। उसके साथ फलों पे चमक चाहिए, शाइनिंग चाहिए, तो एग्री गोल्ड 1.5 ग्राम पर लीटर। और जो भी हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उस दवाइयों को और अच्छे तरीके से काम करने के लिए 82, तो 2 ग्राम नैनोटेक, 1.5 ग्राम गोल्ड और आधा ml 82 1 लीटर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करवाओ। और अगर अभी फ्रूट नहीं है, फल नहीं बना है, तो सिंपल है कि सबसे पहला तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पेड़ कितने हैं टोटल। अगर पेड़ की संख्या कम है तो वहां पे ग्रैन्युअल्स 5 किलो और 82 100 ml इन दोनों को मिक्स करो और हर एक पौधे की जड़ों में 250 से 300 ग्राम डालना है। तो सूरज जी, मुझे लगता है कि लोगों के सवाल के जवाब आपने बहुत अच्छे, अभी एक और आ गया क्वेश्चन, ये भी आप देख लीजिए। पाटीलांचा प्रश्न आहे, ऍग्री जेल कसे व केव्हा वापरले पाहिजे? बघा, ऍग्री ॲक्वा जेल जो आहे हे 4 महिन्यांची जी पिकं असतात, म्हणजे तुमचं भात आहे, सोयाबीन आहे, भुईमुग आहे, कॉटन आहे, त्यांच्यामध्ये सुरुवातीला ज्यावेळेला आपण शेत तयार करतो किंवा पीक लावल्यानंतर एक 15-20 दिवसानंतर ज्यावेळेला आपण खतं वापरतो त्यावेळेला तुम्ही ॲक्वाजेल वापरा, किंवा 4 महिन्यांच्या पिकासाठी एकदा सुरुवातीला किंवा पीक लावल्यानंतर एक 10-15 दिवसांनी। आणि जी लॉंग ड्युरेशन क्रॉप्स आहेत म्हणजे आलं आहे, हळद आहे, ऊस आहे, अशा पिकांसाठी एक 5 महिन्यानंतर तुम्ही परत एकदा ॲक्वाजेल वापरा। म्हणजे 4 महिन्यांच्या पिकासाठी एकदा आणि जे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स आहेत त्यांच्यासाठी 5 महीनों परत। मैं हिंदी में भी इसको बताता हूँ। एक्वा जेल को अगर आपको यूज करना है तो जो 4 महीने की फसल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, यहाँ पे शुरुआत में जब हम खेत को तैयार करते हैं तब, या फिर बीज की बुआई होने के बाद 15 से 20 दिन बाद, दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे आप वहाँ पे एक्वाजेल यूज करा सकते हो। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है जैसे आपकी अदरक हो गई, हल्दी हो गई, यहाँ पे आप एक 5-6 महीने के बाद दोबारा से एक बार आप एक्वाजेल जो है आप वहाँ पे यूज करा सकते हो। सोयाबीनसाठी जर तुम्ही वापरणार असेल तर सुरुवातीला ज्यावेळेला आपण जमिनीची नांगरणी वगैरे करतो, मशागत करतो, त्यावेळेला एका एकरसाठी 1 किलो एक्वाजेल, 5 किलो ग्रॅन्युअल आणि 50 ते 60 किलो माती असं सगळं एकत्रित मिक्स करून टाका। नंतर किंवा पीक लावल्यानंतर म्हणजे सोयाबीनची पेरणी झाल्यानंतर साधारणतः एक 10-15 दिवसांनी आपण खतं वगैरे वापरतो, त्यासोबत जरी तुम्ही एक्वाजेल वापरून मिक्स करून वापरलं तरी चालतं। ओके, रेडमी यांचा प्रश्न, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं? बिल्कुल आप वहाँ पे यूज करा सकते हो। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, ग्रैन्युअल्स को आपको हाइड्रोपोनिक में यूज नहीं करना है और एक्वाजेल। सर एक क्वेश्चन और दिख रहा है, मराठी में है।
रवी राऊत यांचा प्रश्न आहे, अद्रक या वर्षी ही तशीच ठेवता येईल का? बघा, जमिनीमध्ये जर आपण ठेवत असेल तर तुम्हाला जमिनीमध्ये लागून खराब म्हणजे बुरशीजन्य किंवा किडींचा प्रादुर्भावामुळे खराब होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही जर ती काढून जर तुम्ही मार्केटमध्ये विकली तर फार बरं होईल. जर तुम्ही तशीच जमिनीमध्ये ठेवला तर मात्र खराब होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत.